हम्म। अच्छा, ऐसा कोई डेटा आपके पास कुमुद जी है क्या? ये जो डीप फेक माइनिंग चल रहे हैं, हम्म। अब डीप फेक का ऑडियो भी बन रहा है, वीडियो भी बन रहा है, टेक्स्ट भी डीप फेक के बनते जा रहे हैं, हर फॉर्मेट में बनते जा रहे हैं। अब ये सारे एआई जेनरेटेड है, और एआई जेनरेटेड जो कोई भी कंटेंट बनाने में तो आपको बिजली की खपत होगी ही, बाकी चीज की खपत होगी। तो इसके जो जो खपत है, इसमें जो कंजम्पशन हो रहा है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, और नॉर्मल जो अच्छी वीडियो बन रहे हैं एआई के, जो और भी काम हो रहे हैं जो बढ़िया काम है, मान लीजिए बैंकिंग का एआई का काम हो रहा है, या पुलिसिंग में एआई की काम हो रहा है, एविएशन में एआई का काम हो रहा है, आप तो खुद एविएशन सेक्टर से जुड़ी रही हैं। तो ऐसे में जो पॉजिटिव एआई का जहां जहां जरूरत है उसमें, और जो निगेटिव हो रहा है, क्या निगेटिव वाले में कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव में कम हो रही है, या पॉजिटिव में कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, निगेटिव में कम हो रही है? नहीं, ऐसा तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और रिसोर्सेज और सर्वर का जो यूज है, हमें पता है कि नॉर्मल गूगल सर्च और एआई बेस्ड सर्च में बहुत अंतर है। पर अब जैसे जैसे आप एआई का यूज करना शुरू करेंगे तो ये आपको खपत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी की खपत तो होगी, पर उसको पॉजिटिविटी के लिए तो बेशक यूज किया जा ही रहा है। नेगेटिविटी के लिए यूज क्रिमिनल्स कर रहे हैं, जो जो उनको फायदा पहुंचाए। पर नाउ द ओनस इज ऑन द प्लेटफॉर्म्स, ऑन द जो एआई के जो टूल्स बन रहे हैं या जो मॉडल्स यूज हो रहे हैं, अब ओनस उन पर जाता है कि उनको जो है किसी तरह आज इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। जब आपने मुझे सुबह ये टॉपिक बताया था कि यू नो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है और बच्चों के उससे है, तो मैंने इस चीज को चैट जीपीटी से सर्च किया। उसने मुझे इनिशियल 2-3 रिजल्ट्स दिखाने के बाद, जो गूगल पर अवेलेबल हैं, उसके बाद उसने उसको रोक दिया और बोला कि ये जो कंटेंट है ये एप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए हम आपको ये कंटेंट नहीं दिखा सकते। तो जैसे ही आपके ऊपर एक डंडा मारा गया है, जैसे हमारी सीरीज में था डेटा और डंडा, कि आपके ऊपर जब डंडा मारा गया तो आपने एक रियल यूजर को, जो एक्चुअली में उस चीज पर रिसर्च करना चाह रहा था, आपने उसको भी वो कंटेंट दिखाने से मना कर दिया, विच मीन्स ये पॉसिबल तो था, बट जब तक आप उसको मिल्क कर सकते थे आपने किया, और उसके बाद आपने काम किया। तो वहां जो अकाउंटेबिलिटी है, वो जो इन प्लेटफॉर्म्स का जो दारोमदार है, वो इनको समझना होगा, और नहीं समझेंगे तो डंडे से गवर्नमेंट्स को इनको समझाना होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, यूरोपियन यूनियन जो है, उसमें 13 साल से छोटे बच्चों का मेटा यूज करना, कुछ भी इंस्टा यूज करना, हाँ, प्रतिबंधित है। पर ईयू ने मेटा के साथ जो एग्रीमेंट किया है, अगर उन्होंने प्रूव कर दिया कि ऐसा वायलेशन हो रहा है, अभी ईयू ने उन पर कंप्लेंट फाइल की हुई है, 6% ऑफ द रेवेन्यू जो है उस हद तक की पेनल्टी और फाइन्स हो सकते हैं। तो इसी तरह के एग्रीमेंट्स, इसी तरह के डंडा हमें भी करना होगा, जहां पर हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, हम तो बस बुलाए जा रहे हैं, आइए जी आइए, लेते जाइए, सब यूज करते जाइए, यहां से पैसा कमाते जाइए, यूजर को पैसा कम दीजिए, जो कंटेंट क्रिएटर है उसको पैसा कम दीजिए। गूगल आप देखिए इतना पैसा दे रहा है, और फेसबुक का रीच ज्यादा है, अभी तो घट गया था उनका, लेकिन वो पैसा नहीं देता है कंटेंट क्रिएटर को, हमसे पैसा और एडवर्टाइजर से पैसा लिए जा रहा है। तो ये जो इज अंडर सर्विलेंस, ये जो कहते हैं ना, इसको हमें बैलेंस करना होगा, और उन एग्रीमेंट्स को अब जैसे जैसे मार पड़ेगी, जैसे जैसे ये चीजें भी सामने आएंगी, तब गवर्नमेंट सचेत होती है, और तब जाकर वो एक्शन लेती है। तो हमें भी जिस तरह ईयू ने मेटा के साथ डील किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, वैसा ही हमें भी करना होगा, इंडियन गवर्नमेंट को भी। मतलब उनको ये कहना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह के कंटेंट सर्कुलेट करते हैं किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि एड कंपनी चला करके उसको ट्रांजिट दे रहा है किसी पॉर्न वेबसाइट पे, या इंस्टाग्राम पे, या व्हाट्सएप पे, या कहीं और उसको लेके जा रहा है, इवन इन दोज केसेस आपको भरना पड़ेगा जुर्माना, अगर इस तरह का अकाउंटेबल आप ही होगे।
अकाउंटेबल जहां से क्लिक हुआ है, जहां से पहला क्लिक गया है, शॉप नाउ या व्यू नाउ या अब इस तक, वही अकाउंटेबल है। अच्छा, अभी जब आपने खुद कहा कि इंस्टाग्राम ने खुद ही 2 लाख से अधिक प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया, टेलीग्राम ने किया, और टेलीग्राम कोशिश कर रहा है। टेलीग्राम के जो चेयरमैन हैं, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था अभी, जब नीट का एग्जाम का विषय आया था, तो उन्होंने कहा था कि 150 मिलियन व्यूअर्स के लिए या जो यूजर्स हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब है, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो बच्चे हैं 12-13 साल के, क्या भारत में भी सोशल मीडिया अकाउंट पे एक एज का कैप हो जाना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए? देखिए, आइडियल वर्ल्ड में यस, ठीक है, बट अब इसमें चक्कर क्या है कि इसमें पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अब मेरा फोन मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, और मेरी बेटी अगर उसको ले लेती है और वो एक इंस्टाग्राम, सपोज मैं इंस्टा पे नहीं हूं, और वो एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है और वो कह देती है कि वो 18 साल की है, मेरा आधार भी, मेरा पैन भी, सब कुछ मेरे फोन पर उपलब्ध रहता है, बिल्कुल, राइट? तो अब इस चीज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? ये पेरेंटिंग के लिए भी एक मतलब ये मैंने कभी, जब ये कोरिया वाला आपको ध्यान हो तो केस हुआ था जहां पर 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया था, गाजियाबाद में, ब्लू वेल गेम, पता नहीं क्या, वो एक नहीं, वो एक कोरियन, बहुत एक कंटेंट देखा करती थी और वहां से बहुत प्रभावित होकर, और वो बोली कि जब तक हम कोरिया में नहीं जाएंगे पापा, हम खुश नहीं रह पाएंगे। और कितना आप सोचिए किस हद तक वो मेंटली बच्चियां प्रताड़ित थी। कोविड के बाद से अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल नहीं जा पा रही थी, शायद घर के हालात ठीक नहीं होंगे या जो भी है, पर उनके पास उस कंटेंट का रीच होना, कैसे उनके पास इस हद तक का कंटेंट पहुंच रहा था, क्यों माँ बाप ने ये नहीं देखा? मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ माँ बाप की गलती है, कंटेंट कंज्यूम कर रही हैं लड़कियां, उनकी भी गलती थी, कंटेंट वहां तक पहुंच रहा था लड़कियों तक, वो भी गलती थी। तो मगर 18, अगर मैं 18 से ऊपर हूं, मेरे लिए तो वो कंटेंट देखना प्रतिबंधित नहीं है, राइट? तो कहीं ना कहीं वो सारा संतुलन मेंटेन कर पाना। मैं ये कह रहा हूं कुमुद जी कि अगर सरकार इसको एक प्रतिबंधित कैटेगरी में ले आती है, एक एज लेकर तो आना ही चाहिए, तो उसका एक इम्पैक्ट तो होगा। बिल्कुल, वही मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, अब 18 साल से नीचे लोगों को तो गाड़ी चलाना भी मना है, पर चलाते हैं, पर कहीं ना कहीं डर तो है, सरकार का डर तो है, कहीं ना कहीं पकड़े जाने का डर तो है, तो थोड़ा बहुत तो उस चीज से कंट्रोल होता है चीजें। तो ये इस कानून को लाने में कोई हर्ज ही नहीं है, इस प्रावधान को लाने में कोई हर्ज ही नहीं है कि 13 साल से नीचे के बच्चे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेंगे, विच इज वेरी गुड। अब वो उसके तरीके अपना लें, उसको बाईपास करने का मतलब जो भी उपकरण, जो भी टूल्स उनको चाहिए वो कर लें, तो वो बात की बात है, पर हम कम से कम ये प्रावधान ले आए कि ऐसा हो, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, ये जरूर होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये प्रतिबंध लगाने की जो बात है उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, या सरकार अभी इंतजार कर रही है? टोटलिटी में कोई इस दिशा में सरकार कदम ले रही है, या इंतजार करेगी कि इंस्टाग्राम क्या जवाब देता है उसके बाद देखेंगे? नहीं, कायदे से ये चीज तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हम पता नहीं क्यों इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिबंध लाने में कोई भी नुकसान नहीं है। उस चीज का तोड़ लोग निकाल लेंगे, वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट एक कानून लाने में, और आपके पास बेस तो है ही कि ईयू ने ऑलरेडी जब किया है, आपके पास वो कानून आपके सामने है, उसी को पढ़ के, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई मेहनत का काम है या बहुत ज्यादा कोई इसमें, और मैं ऐसा नहीं है कि इस पर कोई लोग ऑब्जेक्ट भी करेंगे, मुझे लगता है हर कोई इस बात में सपोर्ट ही करेगा। तो ये कानून लाने में कोई भी हर्ज नहीं है, पता नहीं हम किस चीज की वेट कर रहे हैं। तो ये तो पक्का प्रतिबंध होना ही चाहिए।
उसके बाद में हम उसको लॉ को जो है मॉडिफाई कर लें, उसके लिए कानूनी तरीके जरूर निकाले जा सकते हैं कि उसको ब्रेक करने पर, और या फिर उसकी आई वुड से इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। पर अभी के लिए उस प्रतिबंध को लाने में कोई मेरे अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमुद जी, क्योंकि आज बाकी तकनीकी विषय पर बाद में करेंगे कि पेरेंट की क्या भूमिका होनी चाहिए, बच्चे क्या करें, ये सबको पता है। महत्वपूर्ण यह है कि अब सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि गवर्नमेंट इमीडिएटली इंटरवीन करें, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया, बहुत बड़े क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुआ है। और इसके पहले जब आपने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी आपको एक रास्ता दिखा दिया है, इंग्लैंड ने भी प्रतिबंध कर दिया है, तो हमें किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि जितना जल्द हो सके साइबर अपराध को रोकने के लिए, खास तौर से बच्चे की वल्नरेबिलिटी को रोकने के लिए, जो छोटी बच्चियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द डे हमारा ही नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमुद जी, क्यूबाइब नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी आभार। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और सरकार से अनुरोध कीजिए कि सरकार इस दिशा में अविलंब कदम उठाएं, अन्यथा आप साइबर अपराध के बड़े दलदल में फंसते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।